जेनेटी ने 100 पैसेंजर स्थानीय अपर क्लास फैमिलीज से चुने और 6 अन्य लोग जो ट्रेन में स्टाफ के तौर पर रहे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरत सीनरी के बीच लोगों ने शैंपेन के साथ अपनी यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहां कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों सिरों पर लोग थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन का इंतजार ही करते रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो सिर्फ 2 पैसेंजर्स मौजूद थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जो 2 पैसेंजर्स उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे, उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्दी ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज सुनी थी और फिर सफेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अपने अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। कई लोग टाइम ट्रैवल और ना जाने कैसी कैसी थ्योरीज बनाते रहे, लेकिन एक बहुत ही विचित्र चीज ये थी कि मेक्सिको के एक साइकियाट्रिस्ट का ये कहना था कि 1800 के कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद उसे पता चला कि मेक्सिको के कैपिटल के एक अस्पताल में 104 इटालियंस अजीबोगरीब दिमागी हालत में मिले थे। उनका दावा था कि वो रोम से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मेक्सिको कैसे पहुंच गए। इस तथ्य ने टाइम ट्रैवल की स्टोरी को और भी ज्यादा फेमस कर दिया था, लेकिन असल में क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ट्रेन अभी तक एक गुत्थी है जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बारे में कई रिसर्च रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और आपको ये पता चलेगा कि आखिर उस ट्रेन के साथ हुआ क्या। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।